1975 में कोई मल्लू नहीं था, 79 में कोई मल्लू नहीं था, 83 में पहली बार मल्लू शामिल किया गया, सुनील वाल्सन। कैसे रिश्ते आपके श्रीशांत से? नहीं, मेरा तो अच्छा दोस्त है। बीच में कोई केरला का प्लेयर नहीं था, और जब केरला का प्लेयर नहीं होता हम वर्ल्ड कप नहीं जीते। आपके दिल्ली से गौतम गंभीर निकले जी, सहवाग निकले, विराट निकले, इनमें से कोई अच्छे दोस्त नहीं बने आपके? एक बड़ा अच्छा स्टार्ट में पड़ा था कि 1973 से 1975 से लेकर 2024 तक इंडिया ने वर्ल्ड कप तभी जीता है। हाँ, 1975 में कोई मल्लू नहीं था, 79 में कोई मल्लू नहीं था, 83 में पहली बार मल्लू शामिल किया गया, सुनील वाल्सन। हम वर्ल्ड कप जीत गए। फिर मल्लू गायब हो गया। 2007 में मल्लू आया, श्रीशांत अच्छा जीते। 2011 में मल्लू आया, जीते। उसके बाद अब आया है, हम जीत गए। बीच में कोई केरला का प्लेयर नहीं था, और जब केरला का प्लेयर नहीं होता हम वर्ल्ड कप नहीं जीते। तो केरला वालों को भेज दो ना टैग, पता लग जाएगा उनको क्या है। मैं श्रीशांत को आज टैग कर दूं, खुश अच्छा, रहेगा। श्रीशांत ने बोला ये बात? श्रीशांत ने तो कमेंट्री में बोला, अच्छा, मैंने नहीं सुना है। जब सेमीफाइनल या फाइनल Actually, में। श्रीशांत कुछ भी कर सकता है, वो उसको छोड़ दो, आप उसकी बातों को रहने दिया करो, करने दो उसको जो कर रहा है। कैसे रिश्ते आपके श्रीशांत से? नहीं, मेरा तो अच्छा दोस्त है, मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं मेरे सारे। चाहे आप मेरे से सीनियर भी ले लो, चाहे मेरे से जूनियर भी ले लो, और जो मेरे साथ खेले वो भी। कोई ऐसा है जिसको एक बार फोन लगा लेते हो? जैसे मैं जोगिंदर पाजी के पास गया था। हाँ, जोगिंदर पाजी से मैंने कहा सब जानते हैं, सबसे बातचीत है, काम पड़ता है, हो जाता है, होली दिवाली। बट मैंने कहा कोई ऐसा है जिसको सीधे फोन लगा सकते हो? किसका नाम लिया? सोचने लगे। हाँ, मैं भी सोच ही रहा हूँ एक्चुअली। क्योंकि मेरा क्या है कि मैं काम पे फ़ोन नहीं करता हूँ कभी भी किसी को। ट्राई करूँगा मेरे थ्रू हो जाए। मैं काम के लिए कभी किसी को फ़ोन नहीं करता हूँ, मैं हमेशा दोस्ती के हिसाब से ही फ़ोन करता हूँ। और मेरे पिछले अगर आप देखो, पहले बहुत अच्छे दोस्त थे सारे, बहुत क्लोज दोस्त थे। अब मेरी लाइफ में ही मेरे ख्याल से 4 से 5 या 7 दोस्त होंगे मैक्सिमम, जो मैं इनको दोस्त बोल सकता हूँ। उसमें क्रिकेटर बहुत कम है। आपके दिल्ली से गौतम गंभीर निकले जी, सहवाग निकले, विराट निकले, इनमें से कोई अच्छे दोस्त नहीं बने आपके? गौतम तो शुरू से मेरे साथ ही खेला है, तो अच्छा दोस्त तो है ही, बट काम के लिए मैं कभी फ़ोन नहीं करता हूँ। गौतम शायद नेक्स्ट कोच बन सकते हैं। तो अच्छी बात है टीम के लिए, डू यू थिंक अच्छा होगा, मजा आएगा? बिल्कुल मज़ा आएगा, या क्योंकि सोच मैच और ज़्यादा करेगी। या इसीलिए तो रिटायरमेंट नहीं हो गया पहले से ही? कौन? नहीं, ये तो अच्छी बात है अगर वो कोच बन रहे, क्योंकि उन्होंने भी अभी अपनी सोच को काफ़ी चेंज किया है। मेरे साथ लास्ट इस साल तो नहीं, इससे पहले लखनऊ में थे, उनकी सोच काफ़ी चेंज हुई है। अरे हाँ, आपके तो वो मेंटोर थे। मेंटोर थे, हाँ। मतलब वो मुझे ना कई बार हंसी आती है हमें, कई बार ना हम लोग मजाक भी करते थे बैठ के, कह रहा साले मैं मेंटोर बन गया तो अभी तक प्लेयर ही बना हुआ है। मैंने कहा ये तो अपनी अपनी टैलेंट की बात है, तेरे पे इतना टैलेंट नहीं था शायद खेलने का। तो मतलब मजाक चलता रहता है, लेकिन सोच बहुत चेंज करी है उसने आपकी। बट गौतम गंभीर के जाने के बाद वो लखनऊ ने खिलाया नहीं। हाँ जब गंभीर लखनऊ में थे, आप बीच में खेलते थे। जी, ये आपको अफसोस है कि क्यों नहीं खिलाया गया आपको इस साल? अफसोस तो है ही, क्योंकि मैं खेलने के लिए, पैसों के लिए तो खेल नहीं रहा था जाहिर सी ना, बात है। मैं फेम के लिए खेल रहा था। और फेम ना आप पुण्य कमाने की इच्छा होगी आपकी? अब तो बिल्कुल नहीं थी। कि- तो जो मुझे बोला गया था कि आप खेलोगे, हम आपको खिलाएंगे 7 से 8 मैच, वो नहीं हुआ। जो कि लखनऊ के पिच टू स्पिनर्स के लिए काफी हेल्पफुल भी है। नहीं, इस बार नहीं थी, लेकिन हाँ था, मतलब ऐसा नहीं है कि आप चेन्नई में खेल सकते थे, कई मैचेस कई मैचेस खेल खेल सकते थे आप। बट अब उनकी क्या सोच थी, मुझे ना वहाँ भी कुछ क्लियर हुआ, ना किसी ने कुछ बताया क्यों नहीं खेल रहा हूँ, क्या नहीं हो रहा है, कुछ समझ नहीं आया। फिर मेरा बाद में मेरा ही एक टाइम के बाद क्या होता है ना, आप क्रिकेट इतनी खेल चुके होते हो, अगर आपको वो मोटिवेशन नहीं मिल रहा है ना, तो आपका मोटिवेशन लेवल एकदम ख़त्म हो जाता है कि नहीं यार, नहीं हो, क्या करेंगे अब इधर। मेरा एक ही मोटिवेशन था इस IPL का खेलने का, कि मुझे मैचेस खेलने हैं, मुझे परफॉर्म करना है। मैं सिर्फ खेलने के लिए इस साल IPL में इतने कम पैसों में खेल रहा था। ट्रू, वरना कोचिंग करके आप 10 गुना पैसा कमा सकते मैं थे। रिटायरमेंट के बाद 4 गुना पैसा मिल रहा है मुझे, ऑफर है ऑलरेडी। अगर मैं रिटायर कर दूं आज, तो मुझे 3 जगह से ऑलरेडी ऑफर है कि आप हमारे लिए आ जाओ, अगले 3 साल का साइन कर लो, 2 साल का साइन कर लो, ऐसे मुझे ऑफर आ रहे हैं। लेकिन मैं सिर्फ इसलिए खेल रहा था कि मुझे IPL खेलना था, मुझे वो कंपटीशन चाहिए था, मुझे वो मोटिवेशन चाहिए थी कि मुझे और 10-12 विकेट लूँ, टीम को जिताऊँ, उसके बाद देखते हैं क्या होगा। बट वो चीज़ नहीं हुआ। बात भी करी मैंने, वहाँ भी कोई क्लियर। तो KL राहुल से आपने पूछा कि भाई क्या चल रहा है? KL राहुल से भाई इतना बात हुआ कि चांस मिलेगा, नहीं हम खुद चाह रहे। KL राहुल ने मुझे ये बोला कि हम खुद चाह रहे हैं कि आपको खिलाना, बट खिला नहीं पा रहे हैं। तो अब क्या क्या उसमें क्या जवाब दोगे आप, क्या पूछोगे उसके बारे में, जब कप्तान आपको कहीं आके बोले कि हम चाह रहे हैं कि आपको खिलाना, हर मैच में आपका नाम होता है, लेकिन नहीं खिला पा रहे। बट ऐसा तो कोई स्पिन वहाँ पे डेडली ऑप्शन था भी नहीं उनके पास।
एक बिश्नोई वाज गुड, बाकी आप Exactly- खेल सकते थे, आप exactly यही इम्पैक्ट था प्लेयर ना। के तौर पर खेल सकते थे। एग्जैक्टली यही था ना कि ऐसा कोई बहुत बड़ा स्पिनर भी नहीं था जो आपके लिए परफॉर्म कर रहा हो। हाँ, आपको हर मैच में 2-3 विकेट निकाल रहा है या मैच जिता रहा है, अच्छी बॉल करके विकेट भी ना निकाले। जैसे कि और भी केकेआर का आपने नाम लिया कि प्लेयर वहाँ पे कई बार विकेट नहीं लेते नारायण, हाँ। लेकिन बॉल इतनी अच्छी करते हैं कि आपको मैच जिता बना देते हैं। ऐसा भी नहीं हो रहा था, बट या तो उनका शायद खिलाना नहीं था या क्या प्लान था, मुझे पता नहीं, क्योंकि इससे पहले अगर मुझे बोल देते। ऐसा तो नहीं था कि उन्होंने आपको कम पैसे में सोचा कोचिंग का भी काम कर दोगे आप? कोच लेके आते तो ज्यादा पैसा मांगते आप। बता देते ना फिर तो कोचिंग ही कर देता फिर मैं। लेकिन फिर और भी ऑप्शन थी ना, और भी 8-9 टीमें और थी, मैं कहीं भी जा सकता था, कहीं भी कोई खेल सकता इस साल लखनऊ से रिश्ता कंटिन्यू होगा? था। सच बताऊं, हाँ। मेरा मुश्किल है। मैं सिर्फ खेलूंगा तो सिर्फ खेलने के लिए खेलूंगा, उनकी तरफ से, आपकी तरफ से? मेरी तरफ से। तो आप ऑक्शन में जाओगे? अभी श्योर नहीं है, मैं बहुत कंफ्यूज है सच्ची बताऊं तो। बाहर से पैसे आ रहा, अच्छा है लगे अब। पैसों के लिए तो मैं कभी खेला ही नहीं जिंदगी में। हाँ, बट एक टाइम पे तो लगता है ना कि यार अब अच्छे पैसे आ रहे हैं, अब डील अगर 1-2 जीरो बढ़ जाए। अगर मैं ना ही खेलूं तो मेरे पे पैसे वैसे भी आ जाएंगे ना। हाँ, उसी तो कह रहा हूँ मैं हाँ। कि अगर आप कमेंट्री करोगे या कोचिंग करोगे हाँ। तो ऑटोमेटिकली क्योंकि 2-3। मुझे एकेडमियों से भी बहुत ऑफर आते हैं हाँ, कि सर 1 घंटे के लिए आ जाइए, हाँ। पैसे बताइए। मैं नहीं जाता हूँ क्योंकि मुझे खेलना है, इसलिए।